हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूजन एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने साइंस का जो लाइट चैप्टर चल रहा है उसका लास्ट टॉपिक। बट बिफोर वी मूव फर्दर, अगर आपको अभी तक के वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियोस सो डैट मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे आगे कंटिन्यू करने का। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो टॉपिक है वो टॉपिक हमने ऑलरेडी मिरर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर के फॉर्म में। बट आज हमको देखना है लेंस फार्मूला। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम बताया था जो मिरर फार्मूला था, इट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन वी, यू एंड एफ, यानी इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर। बट यहाँ पे क्या होगा, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस हो जाएगा, खाली इतना डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो लेंस फार्मूला जो है हमारा वो है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज योर लेंस फार्मूला। ठीक है, हमको साइन का ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट किस तरफ है, इमेज किस तरफ है, तो उसकी साइन क्या होगी। ऑब्जेक्ट हमेशा हमने साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखा था, जो ऑब्जेक्ट होगा हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस हमेशा हम लोग नेगेटिव लेंगे। बट लेंस के केस में क्या होगा, ज़्यादातर इमेजेस पॉजिटिव फॉर्म होंगी राइट साइड में। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादातर इमेजेस हम लोग प्लस में लेंगे। ठीक है, अब जो सेकेंड टॉपिक है इसका ही साथ में वो है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, मैग्निफिकेशन आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा, जो सेम था वही। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे सेम रहेगा फॉर्मूला, एम इज इक्वल टू एच डैश बाई एच के फॉर्म में। बट वी बाई यू के फॉर्म में मिरर में क्या था, माइनस लेते थे हम लोग, यहाँ पे प्लस लेंगे। ठीक है, इतना डिफरेंस है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज में। ठीक है, तो ये हमने लेंस फॉर्मूला देखा और मैग्निफिकेशन देख लिया। ठीक है, अब इसके दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक में। ठीक है, एनसीईआरटी में, तो हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं। दैट इज एग्जांपल 10.3। ठीक है, क्या बताया, अ कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉन्केव लेंथ है जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी हम लोग जब लेंस लेते हैं, ठीक है, लेंस, तो उसमें क्या होता है, दो फोकल लेंथ और दो 2f होते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के लिए जब भी हमारा फोकल लेंथ होता है तो वो यहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, माइनस, यानी ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ क्या लेंगे, माइनस। देन एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, अब क्या बोला है, जो इमेज है वो कैसी फॉर्म होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर पे फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो वी भी जो लेंगे हम वो माइनस लेंगे। रीजन क्या है कि कॉन्केव लेंस हमेशा सेम साइड पे इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, तो सेम साइड पे इमेज यानी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होगी, तो वो माइनस में लिया जाएगा। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, यू फाइंड करना है और मैग्निफिकेशन एम फाइंड करना है। ठीक है, तो इन तीनों का जो रिलेशन है, यानी लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे आप वैल्यूज रखोगे 1/-10 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/-15। ठीक है, तो वैल्यूज जब सॉल्व करोगे तो आपको u मिलेगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा 13 सेंटीमीटर नेगेटिव में। दिस मीन्स हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो भी लेफ्ट हैंड साइड में 30 सेंटीमीटर पे। ठीक है, सिंपल। नाउ मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन क्या था, v बाई यू, v है हमारा -10, u है हमारा -30। ठीक है, तो पहले से देख के ही पता चल रहा है कि 30 और 10 यानी डिमिनिश हुआ होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3, यानी m की वैल्यू क्या आई, 1 से कम आई। ठीक है, 1/3, तो इट मीन्स वो जो इमेज है वो कैसी मिलेगी, डिमिनिश मिलेगी। ठीक है, 1/3 ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी। ठीक है, नाउ सेकेंड जो एग्जाम्पल है आपका वो भी देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 10.4। यहाँ पे क्या बोला है, अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, 2 सेंटीमीटर टॉल यानी उसकी हाइट दी हुई है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन 2 सेंटीमीटर, प्लस में लेंगे ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट होगा तो इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है।
फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। यानी हमको v फाइंड करना है और मैग्निफिकेशन की वैल्यू m फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, फोकल लेंथ यहाँ पे प्लस क्यों लिया, बिकॉज ये कॉन्वेक्स लेंस है। हमेशा कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव फोकल लेंथ लिया रहता है और कॉन्केव लेंस में हमेशा नेगेटिव। ठीक है, तो अगेन v फाइंड करना है, नहीं सबसे पहले हमको लेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो 1/v है हमारा, फाइंड करना है, माइनस 1/u वो माइनस 1/15 हो जाएगा और 1/f 1/10। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपको v की वैल्यू जो है वो मिलेगी प्लस 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इमेज हमारी जो है वो दूसरे साइड फॉर्म हो रही है और 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो इमेज मिल गया। ठीक है, नाउ मैग्निफिकेशन क्या था, v/u, तो v है हमारा 30 और u था हमारा -15, यानी मैग्निफिकेशन माइनस में आ रहा है। ठीक है, -2, यानी इमेज जो है वो नीचे की तरफ फॉर्म हो रही होगी इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी, यानी इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, और दूसरे तरफ फॉर्म हो रही है कॉन्वेक्स के उसमें, तो रियल इमेज होगी। ठीक है, एंड मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, 1 से ज़्यादा आ रहा है, यानी कैसी इमेज है, मैग्नीफाइड, यानी रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज हमको मिल रही है। पता चला इन्वर्टेड क्यों है, बिकॉज m की वैल्यू माइनस है तो वो नीचे की तरफ इमेज फॉर्म की, यानी इन्वर्टेड हो गई, वैल्यू से मैग्नीफाइड है। और कॉन्वेक्स लेंस में जब भी दूसरे तरफ इमेज फॉर्म होती है, ठीक है, तो वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। ठीक है, यानी वो रियल इमेज होगी हमेशा। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट एग्जांपल 10.4। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ही हमको सारे मैग्निफिकेशन और लेंस फॉर्मूला के सम्स करना है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंस आप लोगों ने अगर चश्मे लगाए होंगे या फिर अगर फैमिली में किसी को स्पेक्स है, नंबर्स हैं, ठीक है, तो वो जो नंबर हम बोलते हैं, ठीक है, आधा, पौना या फिर 1.5, 2.5, -1.5 प्लस 1.5, ठीक है, वो कहाँ से पता चलता है, वो बताता है पावर ऑफ लेंस। वो नंबर जो है वो आपकी आंखों का नंबर नहीं है, वो नंबर जो आप लेंस यूज कर रहे हैं उसका नंबर होता है। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस इज नथिंग बट इट इज द पावर ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। यानी कोई भी लेंस है वो किसी भी रेज को कितना कन्वर्ज कर सकता है और कितना डाइवर्ज कर सकता है। ठीक है, हमको ये ध्यान रखना है कि कॉनकेव लेंस जो है वो क्या करता है, डाइवर्ज करता है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करेगा एंड कॉन्वेक्स लेंस जो है वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, यानी मिला देगा रेज को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है, कॉनकेव लेंस में जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो जो हमारा पावर ऑफ लेंस है उसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, जहाँ पे फोकल लेंथ है वो मीटर्स में ली जाती है। ठीक है, यानी सपोज के कोई लेंस है उसका फोकल लेंथ है इक्वल टू 10 मीटर है। ठीक है, तो उसका पावर क्या होगा, 1/10, यानी 0.1 डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर बोलते हैं, इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसको डायोप्टर, कैपिटल फॉर्म में D लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अगर आप F की वैल्यू मीटर्स में ले रहे हो तो आपका पावर जो है वो डायोप्टर में आएगा। ठीक है, कॉनकेव लेंस का पावर हमेशा नेगेटिव आएगा, कॉन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा पॉजिटिव आएगा। सपोज ये कॉनकेव लेंस था अगर, तो ऑलरेडी फोकल लेंथ इसकी माइनस होगी, तो यहाँ पे जब माइनस रखोगे तो आंसर भी क्या आएगा, माइनस में। यानी अगर आपको माइनस में है नंबर, इसका मतलब आप कॉनकेव लेंस यूज कर रहे हो। ठीक है, एंड अगर आपका नंबर जो है पॉजिटिव है प्लस के फॉर्म में, तो आप कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट पावर ऑफ लेंस। कैपिटल P से डिनोट किया जाता है, कॉनकेव लेंस होगा तो नेगेटिव लेंगे और कॉन्वेक्स लेंस होगा तो पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो लाइट चैप्टर है वो एंड होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका जो 11th चैप्टर है वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग लाइट एंड करते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, उनके इमेज फॉर्मेशंस, ठीक है, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं क्लियर है तो एक बार आप अगेन रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन गो टू द प्रीवियस वीडियोस। ठीक है, और अगर आपको टेक्स्ट बुक से रिफर करना है टेक्स्ट बुक से रिफर कर सकते हैं। ठीक है, बट ये सारे टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, जो 11th चैप्टर है हमारा, दैट इज रिलेटेड टू दीज फिनोमिनास। ठीक है, वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे कि रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन रियल में नेचुरली कहाँ आकर होते हैं। ठीक है, तो आई होप चैप्टर में आपको मजा आया होगा। ठीक है, अगर कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो आप फील फ्री टू आस्क देम और सेंड योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।